गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल के अनुसार आज हम उपस्थित हुए क्लास में। जैसा कहा गया था कि 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे की क्लासें चलेंगी। कुछ सर्वर प्रॉब्लम के नाते लाइव नहीं चल पाया आज फिलहाल, लेकिन वीडियो बना के अपलोड करना हमारा और कॉलेज का एक रूल था। इसके हिसाब से हमने आज पढ़ाना जारी कर दिया है। कल से लाइव भी आ जाएगा। तो कल डिस्कस होना था किसी लेसन को लेकर जहाँ तक सभी बच्चों की प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ इस टॉपिक से लाइट। तो डियर स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपने सभी प्रॉब्लम को कमेंट के जरिए हमें बताएं कि जहाँ कहीं भी समस्या हो लाइट से जरूर बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है लाइट। लाइट होता क्या है? प्रकाश। लाइट को हम कह सकते हैं प्रकाश। लाइट को हिंदी में कहते हैं प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें किसी वस्तु को देखने में हमारी आंखों को मदद करती है। कहने के मतलब अकॉर्डिंग टू कि लाइट इज एन एनर्जी। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। इट हेल्प टू सीन एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करती है। कहते हैं कि लाइट दो प्रकार की होती है। एक तो पहला होता है आर्टिफिशियल लाइट। और एक होता है नेचुरल लाइट। प्रकाश दो प्रकार की होती है, आर्टिफिशियल लाइट और एक नेचुरल लाइट। हमको पता है प्रकाश किसी एक सोर्स के मीडियम के माध्यम से निकलता है। उस माध्यम दो प्रकार की मीडियम होती है। नंबर एक होता है आर्टिफिशियल मीडियम और दूसरा होता है नेचुरल मीडियम। नेचुरल मीडियम में यह होता है कि प्रकाश स्वतः इमिट होता रहता है किसी ऑब्जेक्ट से। किसी विदाउट एनी मीडियम प्रकाश हमेशा इमिट होता रहता है। हम इसके कह सकते हैं कि नेचुरल, जो प्राकृतिक में, जो हमारे नेचुरल में स्वतंत्र रूप से फ्री रूप में पाया जाए उसे ही हम नेचुरल लाइट कहते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं। जैसे हमारा सन हो गया। सन हमेशा प्रकाश का उत्सर्जन इमिशन करता रहता है। और इसके साथ में हम स्टार को भी ले सकते हैं। स्टार, तो ये दो ऐसे चीजें हैं जो नेचुरल में उपस्थित हैं। और दूसरी बात कि ये हमेशा प्रकाश का उत्सर्जन, ऑलवेज इमिट लाइट इन एवरी टाइम, हमेशा प्रकाश का उत्सर्जन प्रत्येक समय करते रहते हैं। दूसरा बात आती है आर्टिफिशियल लाइट की। आर्टिफिशियल लाइट का कहने का मतलब ये हुआ कि जो मानव द्वारा निर्मित होता है, मैन मेड। जैसे कह सकते हैं कैंडल। हम कैंडल को ले सकते हैं, लैंप ले सकते हैं और भी बल्ब भी ले सकते हैं। ये सब चीजें जो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका मैन्युफैक्चर मानव करता है उसे हम मैन मेड और कह सकते हैं आर्टिफिशियल लाइट। अब लाइट के कुछ स्रोत होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कह रहे थे कि प्रकाश को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ लाइट। हम प्रकाश को दो भागों में हमने बांटा। नंबर एक आर्टिफिशियल लाइट, नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट में हमने देखा सन और स्टार देखा। इसके बाद आर्टिफिशियल लाइट में हमने देखा कैंडल, लैंप और ईटीसी एक्सेट्रा और भी चीजें हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि लाइट, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो लाइट का स्वयं इमिशन करते हैं और कुछ पदार्थ होते हैं जो लाइट का इमिशन तो करते हैं, फिर भी उनको इमिशन करने के लिए किसी एक मीडियम की आवश्यकता होती है। आइए इस बेसिक तौर पे हम देखें तो हम प्रकाश को दो भागों में बांट सकते हैं। वी आर डिवाइडिंग लाइट ऑब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स। नंबर एक होगा लुमिनस पार्ट
लुमिनस ऑब्जेक्ट, नंबर 1 हो गया लुमिनस ऑब्जेक्ट और नंबर 2 हो गया नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। हम आपको पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे, बट आप नेसेसरी तौर पे देखें तो इसको शॉर्ट में, अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, हम जब बताएंगे तब। फिलहाल इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में। तो हमने प्रकाश या फिर लाइट को इमिट करने के बेसिक तौर पे देखें तो हम ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 होगा लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। कहने का मतलब ये हो गया हमारे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? कहने का मतलब कि जब प्रकाश, कोई ऑब्जेक्ट प्रकाश स्वयं अपने बॉडी से इमिशन करता है किसी बिना माध्यम की आवश्यकता के, कि विच बॉडी इज इमिट लाइट विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी मीडिया, देन दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट। हम उस बॉडी को लुमिनस ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है? जैसे देखो, हम इसमें केवल 2 ही ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। हमारे यूनिवर्स में केवल 2 ही ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम जानते हैं, है ना, जिसके बारे में हम लोग को पता है। ऐसे 2 ऑब्जेक्ट का नाम है, हमने पहले बताया, एक हो गया सन, दूसरा हो गया स्टार। ये 2 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं कि ये किसी भी, मतलब इनको प्रकाश को उत्सर्जन करने के लिए, है ना, इमिट लाइट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा आता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। हम कह सकते हैं कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, अब ये बॉडी तो स्वयं उत्सर्जित करती थी, लेकिन हमारे यूनिवर्स में हम देखते हैं कि कई ऐसे भी वस्तुएं उपस्थित हैं जो अगर उन पे, मतलब कहते हैं कि प्रकाश उत्सर्जन तो वो भी करती है, बट उनको प्रकाश उत्सर्जन करने के लिए किसी ऐसे भी सोर्स लाइट की आवश्यकता होती है। जैसे देखते हैं कि विच बॉडी प्रोड्यूस लाइट और इमिट लाइट बट नॉट इमिट लाइट विदाउट एनी मीडियम। प्रकाश को उत्सर्जन कर सकते हैं परंतु बिना किसी माध्यम की आवश्यकता के बिना। चलो देखते हैं अदीप्त वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन तो करती हैं परंतु उनको उत्सर्जन करने के लिए किसी दूसरे प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। ऐसी वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुओं में हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने पहले बताया कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, लैंप हो गया। इतने में किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो समझने में, फिर से एक बार हम देख लेते हैं। कहते हैं लाइट क्या होता है? लाइट हम कह सकते हैं लाइट इज एन एनर्जी, है ना। लाइट लाइट इज एन एनर्जी। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा होती है ना। इट्स हेल्प सीन एनी ऑब्जेक्ट। तो अब बेसिकली ऑफ ऑब्जेक्ट इमिट लाइट वी आर डिफाइंड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ लाइट। नंबर फर्स्ट आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल को हिंदी में हम कह सकते हैं कृत्रिम प्रकाश।
और नेचुरल को कह सकते हैं हम प्राकृतिक स्रोत लाइट के। ये हमने डिफाइन किया था सोर्स ऑफ लाइट। इसके बाद देखते हैं कि हम बेसिकली ऑब्जेक्ट इमिट ऑफ लाइट इनटू डिवाइड टू पार्ट्स। नंबर एक होगा लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम कह सकते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश को स्वयं से उत्पन्न करती हैं। अर्थात कहने का मतलब हमारा हुआ कि व्हिच ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस लाइट और इमिट लाइट ऑन देयर ओन्स, अपने अंदर से अपने स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा कहने का मतलब हुआ उसमें हम आते हैं सन और स्टार आता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल में सन और स्टार ऐसे दो वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। दूसरा आता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त, जिसमें प्रकाश स्वयं ना हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि which object not produce light or not emit light on their own, जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं उसको हम अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। वी आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के लिए हमने कुछ एग्जांपल लिया जो सभी लोग इससे परिचित हैं। कैंडल हो गया, बल्ब हो गया और लैंप हो गया। इसके बाद आता है किसी को इसमें कोई दिक्कत, आप कमेंट के जरिए हमारे YouTube चैनल को कमेंट के जरिए आप हमें बताएं। जहां से किसी को प्रॉब्लम हो, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। आइए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के गुण पे आते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग लाइट। लाइट में हमने देखा कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट और लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ डीपली जाते हैं, जानते हैं कि लाइट हमको क्यों वाइट ही दिखाई पड़ती है। वी आर सी लाइट ओनली वाइट। वाई, तो इसके लिए हमको कुछ अंदर जाना होगा और हमको देखना होगा। हम देखते हैं कि लाइट सूर्य से जब चलती है, लाइट सूर्य से जब चलती है, इमिट होती है सन से, तो क्या देखते हैं हम, सन। ये हमारा हो गया सन। लाइट जब चली, जब लाइट किसी एक पारदर्शी माध्यम में इंटरफेरेंस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, जब लाइट हमारी, तो क्या होता है, मान लीजिए कि बूंदे प्रकाश की, लाइट के वाटर की पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ लाइट, पार्टिकल ऑफ वाटर, ये प्रकाश की स्रोत सन हमारा है। ये प्रकाश जब स्रोत से चलती है और किसी वाटर के पार्टिकल पर पड़ती है, हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में तमाम प्रकार के कण हैं, तो आप यहीं से समझेंगे कि हमारा आकाश नीला भी क्यों दिखाई देता है। प्रत्येक वस्तु में अपनी कलर क्यों दिखाई दे, कोई नीला क्यों दिखाई दे, कोई पीला क्यों दिखाई देता है। हम इसके जरिए उसके बारे में समझेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश स्रोत से, ये हो गया हमारा लाइट रे, ये हमारा लाइट रेज हो गया। लाइट रे प्रकाश किरण, जब प्रकाश की किरण ट्रेवल करती हुई मीडियम से आती है किसी एक वाटर पार्टिकल पे, तो ये विभिन्न वाटर के पार्टिकल पे पड़ने के बाद प्रकाश हमारा स्कैटर्ड हो जाता है।
प्रकीर्णित हो जाता है। कारण क्या है कि प्रकाश कई रंगों का एक ग्रुप होता है। प्रकाश जो रे होता है कई रंगों का ग्रुप होता है। पता कैसे चलता है कि जब कोई लाइट रे किसी वाटर पार्टिकल पे पड़ती है तो वह पार्टिकल पे पड़ने के बाद अपने अपने ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। हम इसी को कह सकते हैं रेनबो। आपने देखा होगा कि स्काई में इन रेनी डेज कि आकाश में एक 7 रंगों का इंद्रधनुष बनता है जिसे हम रेनबो बोलते हैं। रेनबो देखते हैं, कारण यही है कि प्रकाश, हम वहीं से जानते हैं कि प्रकाश कई रंगों का बना होता है। कई रंगों के समूह के नाते प्रकाश हमको सफेद दिखाई देता है, लेकिन जब वही प्रकाश किरण किसी पार्टिकल, वाटर पार्टिकल पे पड़ती है तो वह अपने रंगों में डिवाइड हो जाती है ना। तो कहने का मतलब 7 रंगों का नाम क्या होता है, वो 7 रंगे हम आइए इसमें डिस्कशन करते हैं। 7 रंग होते कौन, 7 कलर होते कौन है? बीब गए और आप लोग पढ़े होंगे। यही होते हैं 7 रंग, यही होते हैं। बी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड और फॉर रेड। ये 7 रंगे प्रकाश किरणों के अलग अलग कलर्स हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला होता है, सबसे ऊपर वाला भाग रेड होता है एंड सबसे डाउन वाला भाग वायलेट होता है। ये इन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है कि प्रकाश ट्रेवल कितनी लाइन में करती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ कहने का मतलब होता है प्रकाश तरंग दैर्घ्य, प्रकाश कितनी दूरी तय करती किसी मीडियम में। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रकाश की दूरी जो होती है, ट्रेवल पाथ होती है, उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ना ही ज्यादा हार्डली जाएंगे। कहने का मतलब समझाने का ये हुआ हमारे कि रेड जो होता है इसकी वेवलेंथ जो है 3800 एंगस्ट्रॉम होती है, और वाई की जो है, वाई की जो ये रेड की जो होती है 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, एंड वायलेट की जो होती है ये 3800 एंगस्ट्रॉम की होती है। एंगस्ट्रॉम होता क्या है? ये प्रकाश तरंग दैर्घ्य का एक यूनिट है। लेकिन ये जानिए, यही 7 रंग हमको जो दिखाई देते हैं, किनारों का रंग जो होता है हम कह सकते हैं कॉर्नर जो कलर्स होते हैं हमारे, रेड होता है, वायलेट होता है। आप लोगों के लिए बेसिकली यही होगा कि किनारों पे जो कलर होता है जानिए वो रेड और वायलेट होता है, परंतु जो मिडिल में होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप यही जानिए कि किनारों का कलर रेड होता है और वायलेट होता है, परंतु मीडियम में जो होता है, मिडिल कलर होता है वो ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये इसी कलर के नाते जब रेनी डे होता है, पार्टिकल जब वाटर पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, उस पे पड़ने के कारण हमारा जो इंद्रधनुष बनता है, और उसी कारण क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य कहने का मतलब इसकी चलने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ ट्रेवल पाथ हम कह सकते हैं। इसी के नाते लाल देखेंगे कहीं भी सिग्नल का प्रयोग होता है, यूज जब सिग्नल का होता है तो हमेशा लाल का ही होता है। कारण क्या है कि लाल जो है इसका जो दूरी है, वेवलेंथ, जो वेवलेंथ होता है वो काफी ज्यादा होता है। वेवलेंथ कहलाता क्या है? वेव मतलब होता है तरंग, लेंथ मतलब होता है लंबाई, तरंग की लंबाई। और जाहिर सी बात आप सब जानते हैं कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, लंबाई ज्यादा होगी, वो दूरी भी काफी ज्यादा तय करेगा, और जिसकी कम होगी वो दूरी कम करता है। इसीलिए देखते हैं कि जब प्रकाश स्रोत सन से चलती है, हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, तो वहीं पे हमारी इसकी वेवलेंथ कम होने के कारण आसमान में रुक जाती है, उसकी जो पार्टिकल उसको रोक लेती हैं, इसलिए आसमान हमको नीला दिखाई देता है, वायलेट दिखाई देता है। लेकिन लाल कलर हमारे एटमॉस्फेयर को पार कर जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर को पार कर जाती है, तब हम देखते हैं कि लाल जो किरण हमारे एटमॉस्फेयर को पार करने के बाद वो और भी ज्यादा चली जाती है, जिसलिए हमको लाल कलर ज्यादा नहीं दिखाई देती। बट इंद्रधनुष के दौरान हम देखते हैं ड्यूरिंग द रेनबो, तो हमारे 7 रंग की कलर बनती है, सबसे ज्यादा हमको जो दिखाई देती है वो लाल कलर होती है। इसी कारण क्योंकि इसका जो वेवलेंथ काफी अधिक होता है। हम यही से जानते हैं
अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, हम लाइट की क्वालिटी पर देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइट क्या होती है। स्क्रीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, हम अगली क्लास में जब हम लेंगे तो एक एक टॉपिक पर पूरी एक्सप्लेन के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का क्लास है, पहला क्लास है, इसलिए अगर कहीं से आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के जरिए हमें अवगत कराएं, जिससे हम वो आपकी प्रॉब्लम को और इजीली तरीके से सॉल्व कर सकें। तो हम आते हैं दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट दूसरे टॉपिक पे आने से पहले आप लोग कुछ बताना चाहते हैं कि हमारे एमजीएम चिल्ड्रन एकेडमी चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नए वीडियोस जब अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लोगों को शेयर भी करें ताकि और सभी बच्चे जुड़कर पढ़ाई को अपने आगे बढ़ा सकें। देखते हैं, लेकिन शेयर करना ना भूलें किसी से। चलिए देखिए, आते हैं नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी वस्तु का हमें गुण धर्म ज्ञान करना ही साइंस कहलाता है। और साइंस में सबसे पहली बात आती है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट भी साइंस का एक सब्जेक्ट टॉपिक है लाइट, और लाइट में हम लाइट के क्या गुण होते हैं उसको हम जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। प्रकाश के दो गुण होते हैं मुख्यतः, बेसिकली two property of light। बेसिकली टू प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, मुख्यतः आधार पर कर सकते हैं साधारणतया प्रकाश के दो गुण होते हैं। नंबर 1 आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो पहला क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सॉरी, हमने परावर्तन लिख दिया, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन मतलब होता है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। और सेकेंड प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो दो प्रॉपर्टी हो गए लाइट के। नंबर 1 हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और दूसरा हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए देखते हैं, हम एक एक टॉपिक पे बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। चलिए देखते हैं, पहला हमारा है नंबर 1 पे लीजिए रिफ्लेक्शन। पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन।
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण व्हेन प्रकाश कहने का मतलब व्हेन लाइट रे emit on any plane surface, any surface, जब प्रकाश किरण इमिट मतलब उत्सर्जित या फिर इंसिडेंट कह सकते हैं, इसको इमिट ना करके आप इंसिडेंट कहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। इंसिडेंट when light rays incident on any plane surface, जब प्रकाश किरण किसी प्लेन सरफेस पे गिरती है, इंसिडेंट होती है, तो क्या होता है देन rays is by दूज मीडियम, और कह सकते हैं प्रकाश दिस मीडियम, उसी मीडियम में प्रकाश क्या जाती है बैक, वापस हो जाती है ना, पीछे आ जाती है। तो इस प्रकाश के इसी गुण को, इसी प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन। आइए फिगर के जरिए हम जानते हैं कि जैसे माना हमने ए बी एक प्लेन सरफेस है, जिसका एक भाग तो प्लेन है, दूसरा भाग क्या है नॉन प्लेन है। उसमें मान लीजिए कोई रेड ऑक्साइड का कोई लेप लगा है। शीशा आप घर का ले लीजिए, एक साइड चमकीला होता है, दूसरा साइड रेड ऑक्साइड से लेपित होता है। तो कहने का मतलब हमारा वही शीशा प्लेन सरफेस है। जब प्रकाश किरण किसी प्लेन सरफेस पे पड़ती है किसी स्रोत के माध्यम से, तो देखते हैं कि प्रकाश गिरने के बाद, चलने के बाद जब प्लेन सरफेस पे पड़ती है तो वह फिर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। प्रकाश जहां पड़ रही है, जिस बिंदु पे पड़ रही है, उस बिंदु से फिर प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश, जब कोई प्रकाश किरण, ये हमारा है इंसिडेंट रे, कह सकते हैं हम इंसिडेंट रे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। आपतित किरण मतलब वही कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो नीचे गिरती है उसे हम आपतित मतलब आपतित गिर रही है, गिरने वाले किरणों को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। फिर और जाने वाले किरणों को रिफ्लेक्टिव कहते हैं, रिफ्लेक्टिव रे। रिफ्लेक्टिव रे को परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्लेन सरफेस पे पड़ती है तो पुनः वह उसी मीडियम मतलब उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। कुछ उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे हम किसी डार्क रूम में जाएं, हमें कोई भी वस्तु प्रकाश के इसी गुण के कारण कोई वस्तु हमें दिखाई देता है। हमारे दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं हमारे आंखों को दिखाई देती हैं, प्रकाश के इसी गुण के नाते दिखाई देती हैं, इसी गुण के कारण दिखाई देती है। रीजन यही है। कैसे होता है आप इसका रीजन अनुभव कर सकते हैं। जब भी आप जाइए किसी रूम में जाइए तो आप देखते हैं वहां सारी चीजें अंधेरा होती है, लाइट ना हो उसमें तो अंधेरा होता है। लेकिन जब
प्रकाश अगर किसी वस्तु पे पड़ती है, जब प्रकाश हमें रूम में हम किसी वस्तु पे प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश उस वस्तु पे जाने के बाद वस्तु से वापस अपना हमारी आंखों पे आती है। आंखों पे आती है तो हमको वो वस्तु दिखाई देती है, ना कि हम आंखों को अपने टार्च पे जलाकर हम किसी वस्तु को देखते हैं। ऐसा होने से हम नहीं देख सकते, बल्कि हम क्या देखते हैं कि जब प्रकाश को हम किसी वस्तु पे जलाते हैं, प्रकाश को डालते हैं, तो वस्तु से प्रकाश पुनः वापस लौट कर टकरा कर वह हमारी आंखों को आती है और उसी के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की इसी गुण को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमें कोई वस्तु क्यों दिखाई देती है? इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि वहां क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? हमने पहले बताया आपको, प्रीवियस बताया लाइन में कि हमने क्या कहा था कि प्रकाश जब सन से चलती है तो आसमान में उसकी वायलेट किरणों का स्कैटरिंग होना ही हमको प्रकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री की हम मानते हैं तो हमारा आकाश काला है, उसका कोई एक रंग नहीं है। कारण क्या होता है, वहां भी प्रकाश का परावर्तन होता है जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो ऐसी सभी चीजें हमको क्यों दिखाई देती हैं, कलर क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? तो कारण यही है कि हर जगह दिखाई देने का कारण कोई वस्तु में क्यों दिखाई देता है, तो एक ही एग्जाम्पल उसका है, प्रकाश का परावर्तन होता है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है इसकी हमारी, किसी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता हूं। चलिए हम देखते हैं। तो हमने पहला जान लिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब दूसरा आता है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यह प्रकाश का दूसरा गुण है, यह सबसे इंपॉर्टेंट गुण है। पहला हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। इसके लिए कल हमारा दूसरा सेशन जब चालू होगा फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे MGM चिल्ड्रन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लाइव जुड़ सकें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, पढ़ाई जारी रखिएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।